हेलो गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है उपयोगिता एवं उपयोगिता ह्रास नियम। हम पहले उपयोगिता का अर्थ समझेंगे, उसके बाद जानेंगे उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। आज के क्लास में मैं आप लोगों को उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, उनमें क्या अंतर रहता है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करके आपको क्लियर कराने वाले हैं। राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम उपयोगिता के बारे में जान लेते हैं, उपयोगिता क्या होती है। बच्चे देखिए, सामान्य भाषा में यदि हम उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा जिसका हम लोग उपभोग करने जा रहे हैं। हम मानव की यदि इच्छाओं को, आवश्यकताओं को पूरा करने की उसके अंदर क्षमता है तो वो उसकी उपयोगिता होगी। और सरल शब्दों में कहे तो किसी भी वस्तु या सेवा के अंदर किसी मानवीय इच्छा को पूरा करने की जो क्षमता होती है वो उपयोगिता होती है। राइट। और थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल एक पेन का ले लेता हूँ। एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए पेन के अंदर कोई उपयोगिता नहीं होती है, क्योंकि उसको पेन का इस्तेमाल करना नहीं आता है और वो पेन का इस्तेमाल नहीं करता है। जबकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए पेन में बहुत उपयोगिता होती है। उसके लिए पेन बड़ा उपयोगी रहता है, क्योंकि वो पेन का इस्तेमाल करना जानता है और पेन का वो इस्तेमाल करता भी है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बच्चों, यहाँ उपयोगिता से मतलब किसी वस्तु या सेवा के अंदर मानवीय आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता से है। अब उपयोगिता हमेशा फायदेमंद रहेगी ऐसा भी नहीं हम लोग कह सकते। उपयोगिता से मतलब किसी लाभप्रदता या नुकसानदायक होने से मतलब नहीं है। यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे एक, जैसे शराब पीने वाले के लिए शराब के अंदर उपयोगिता है, जबकि आप सबको पता है कि शराब का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो यहाँ उपयोगिता का लाभप्रदता या नुकसानदायकता से कोई अर्थ नहीं है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता से आशय केवल इतना है कि यदि कोई वस्तु किसी मानव की इच्छा को पूरा कर रही है, इट मीन्स उसके अंदर उपयोगिता है। अब चलिए, आप लोगों के नोट्स के माध्यम से हम वन बाय वन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ हम लोगों ने बनाया है, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। उपयोगिता का अर्थ, अर्थशास्त्र में उपयोगिता से आशय किसी वस्तु या सेवा की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता या शक्ति से है। उपयोगिता को तुष्टि गुण भी कहा जाता है। उपयोगिता निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। नंबर एक सीमांत उपयोगिता, नंबर दो कुल उपयोगिता। अब क्या होती है सीमांत उपयोगिता और क्या होती है कुल उपयोगिता, आगे हमने इसे एक्सप्लेन किया है। चलिए वन बाय वन इसको जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ, अगला क्वेश्चन बना है सीमांत उपयोगिता के ऊपर। सीमांत उपयोगिता का अर्थ समझाइए। सीमांत उपयोगिता का अर्थ, जब कोई उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब वो व्यक्ति जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज़ करता है, उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपयोग करता है तो उपभोग की गई वस्तु की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं, तथा
उस अंतिम इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसको स्पष्ट करने के लिए हमने नीचे उदाहरण दिया है, लिखा है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। माना एक व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए 4 रोटियां खाता है, तो अंतिम चौथी रोटी सीमांत इकाई तथा उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुल उपयोगिता की। अगला क्वेश्चन हमारा, कुल उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। कुल उपयोगिता का अर्थ, किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करने पर जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। सरल शब्दों में, वस्तु की उपभोग की गई सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहा जाता है। ये चीज़ हमने आपको तालिका के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है। लिखा है तालिका द्वारा स्पष्टीकरण। हम पिछले क्वेश्चन में जो सीमांत उपयोगिता के दौरान रोटियों का हमने एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल को आगे हम लोग लेते हुए ये तालिका तैयार की हम लोगों ने, और इसी को हम लोग समझेंगे। उपभोग की गई रोटियों की संख्या, माना कि हमने 4 रोटी, भूख लगने पर 4 रोटी खाई है, ठीक। अच्छा, ये अब आप सबको पता है कि जब हम लोग को भूख लगी हो तो हम लोग रोटी खाना शुरू करते हैं तो पहली रोटी से बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग रोटी खाना शुरू करते हैं वो स्वाद थोड़ा सा कम होता चला जाता है, और लास्ट में जब हमारी भूख शांत हो जाती है तो रोटी में अब हमें वो स्वाद नहीं रहता है, राइट। तो ये एग्जाम्पल यहाँ हमने तालिका के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। लिखा है उपभोग की गई रोटियों की संख्या 1 2 3 4, 4 रोटी हम लोगों ने उपभोग की है। उसकी सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है कि प्रत्येक इकाई की उसकी व्यक्तिगत इंडिविजुअल उपयोगिता से है। जैसे पहली रोटी की उपयोगिता 5, दूसरी रोटी की उपयोगिता 4, तीसरी रोटी की उपयोगिता 3 और चौथी रोटी की उपयोगिता 2। ये इस तरीके से जो उपयोगिता है ये सब सीमांत उपयोगिता है। अब हमसे कोई पूछे कि कुल उपयोगिता क्या होती है, तो जितनी हम लोगों ने इकाइयों का उपभोग किया है उनके सीमांत उपयोगिताओं को आप जोड़ते चले जाइए तो आपको कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। जैसे पहली रोटी खाने से हमें 5 सीमांत उपयोगिता मिली है, तो हमारी कुल उपयोगिता भी 5 ही रहेगी। दूसरी रोटी खाने से हमें 4 सीमांत उपयोगिता मिली है। टोटल 2 रोटियां खाने से हमें 5 + 4 9 उपयोगिता मिली है। ऐसे तीसरी रोटी खाने से हमें 3 सीमांत उपयोगिता मिली है, और 3 रोटियां खाने से, पहली, दूसरी और तीसरी, 5 4 और 3, टोटल 3 रोटियों का हमारा कुल उपयोगिता बना है 12। ऐसे चौथी रोटी खाने से हमें जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है वो है 2, और चारों रोटियों की यदि हम लोग उपयोगिताओं को जोड़ दें तो हमारी कुल उपयोगिता बनती है 5 4 3 2 14, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कुल उपयोगिता क्या होती है। अब हम लोग आगे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर जान लेते हैं। आइए, जी हाँ, क्वेश्चन हमारा बना है सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता में अंतर, मैं दोनों का अर्थ आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। हम लोगों ने यहाँ 3 कॉलम बनाए, जिसमें पहला है अंतर का आधार, दूसरा सीमांत उपयोगिता और तीसरा है कुल उपयोगिता। तो अंतर के आधार में पहला है अर्थ। सीमांत उपयोगिता का अर्थ क्या होता है समझिए। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता होती है, जबकि कुल उपयोगिता किसी वस्तु की समस्त इकाइयों की सीमांत उपयोगिताओं का योग है।
इसके बाद सेकंड है हमारा घटना या बढ़ना। सीमांत उपयोगिता वस्तु की प्रत्येक अगले इकाई की उपभोग के साथ घटती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम रोटी खाना शुरू करते हैं तो पहली रोटी के बाद जो दूसरी रोटी में स्वाद है वो कम आता है, उसके बाद तीसरी रोटी में और कम आएगा, और जैसे जैसे हमारी भूख शांत होती चली जाएगी वैसे वैसे रोटियों में स्वाद हमारा कम होता चला जाएगा। तो यही कारण है कि सीमांत उपयोगिता वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग के साथ घटती है। कुल उपयोगिता वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई की उपभोग के साथ एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है। जो सीमांत उपयोगिताएं होती है उनको जोड़ते हम लोग यदि चले तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, और ये कुल उपयोगिता एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है। तीसरा अंतर है पूर्णता की स्थिति में। पूर्णता से हमारा मतलब संतुष्टि की स्थिति में। सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि की स्थिति में शून्य होती है। जब हम लोग एकदम रोटी खा करके पेट भर चुके होते, हमारी भूख शांत हो चुकी होती है, तो अब अगर कोई रोटी हमें खिलाए तो उसमें हमें कोई स्वाद नहीं आएगा, उससे हमें कोई सीमांत उपयोगिता नहीं मिलेगी। कुल उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि की स्थिति में अधिकतम हो जाती है। हमारा जो कुल उपयोगिता के अंदर सीमांत उपयोगिताओं का योग है ये अधिकतम हो जाता है। नंबर 4, पूर्णता के बाद सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि के बाद ऋणात्मक हो जाती है। जी हाँ, भूख खत्म होने के बाद यदि हम लोग रोटी खाना जारी रखें तो अब हमें अच्छा लगने के बजाय बुरा महसूस होना शुरू हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हम लोग महसूस करेंगे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में कुल उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि के बाद घटनी शुरू हो जाती है। लास्ट, मूल्य निर्धारण। सीमांत उपयोगिता वस्तु के मूल्य निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जबकि कुल उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में, वस्तु के मूल्य निर्धारण में कोई योगदान या महत्व नहीं होता है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास के जो हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए सब समझ में आए होंगे। आपको उपयोगिता का अर्थ अब आपको क्लियर हो चुका होगा। उपयोगिता के प्रकार, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सब बातें समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस पर बहुत प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर।